हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर स्वागत है। कक्षा 10 की इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट कर चुके हैं और पिछला वीडियो जो आप लोगों ने देखा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने क्लियर किया था। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस टेंस में आप लोग आसानी से फिल कर सकें। जिस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा, सेम उसी तरह से इसके अपने रूल्स हैं, इसकी अपनी एडवर्ब्स हैं, इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी वर्ब अपने हिसाब से लेता है। तो प्रत्येक टेंस की अपनी एक खासियत होती है, तो हमें प्रत्येक टेंस की उस विशेषता को लर्न करना है जिससे कि हम टेंस को पहचान सकें। टेंस जब हमें पहचान में आ जाता है सेंटेंस का, तो फिर हमें आसानी होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने में। तो जिन छात्रों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं देख पाए हैं वो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आज इस टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। इस टेंस में हैबिचुअल एक्शन, आदतन कार्य, हैबिचुअल एक्शन, परमानेंट एक्शन, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ कह लूँ मैं, का प्रयोग होता है। वाक्य का समापन, वाक्य का अंत, ता है, ती है, ते हैं से होता है। तो ये नॉर्मल सी बात हो गई। हिंदी सेंटेंस की बात करें तो प्रत्येक हिंदी सेंटेंस जो ता है, ती है, ते है पर फिनिश होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है? हमारे हैबिचुअल एक्शन को व्यक्त करता है। जैसे मैं सुबह 4 बजे जागता हूं। तो ये हैबिचुअल एक्शन हो गया मेरा, हैबिचुअल एक्शन हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सत्य हमेशा विजयी होता है। परमानेंट बात हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये ता है, ती है, ता है, इन पे फिनिश हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा कि वाक्य का अंत एक तो ता है, ती है, ते है पर होता है और कौन कौन सी चीज़ को व्यक्त करता है? हैबिचुअल एक्शन, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। मैं सुबह 4 बजे जागता हूँ, हैबिट का काम है। परमानेंट एक्शन, स्थायी, जैसे सत्य हमेशा विजयी होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। यूनिवर्सल ट्रुथ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरह के वाक्यों का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा हैज और हैव का यूज हुआ था। हैज आपने एक वचन के साथ यूज की थी, हैव बहुवचन के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो गई? डू,
और डज। जैसे वहां पे हैज और हैव थी, यहां पे कौन सी है, डू और डज। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डू का प्रयोग किसके साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपने अच्छी तरह से जान लिया था, कौन कौन से हैं एक बार और लिख देता हूं मैं। ही, शी, इट और किसी का नाम आ जाए, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल कौन कौन से हैं, आई, वी, यू और दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो इस टेंस में क्या करेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो क्या लगाना है, डज लगाना है। इस चीज का आप याद रखें। वर्ब कौन सी यूज होती है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जितने भी वाक्य बनेंगे उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी, जिसे हमने पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना। यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज की थी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम क्या कर रहे हैं, डू और डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस टेंस के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव कहो ऑब्लिक अफर्मेटिव, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होता। इनके स्थान पर वर्ब में एस ऑब्लिक ईएस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यदि वाक्य का कर्ता एक वचन है, यदि दिए हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट एक वचन है, तो वहां पे डू और डज का प्रयोग नहीं होता, डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, ये डू और डज नहीं लगेंगे, डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। उनके स्थान पर क्या होगा, वर्ब में एस या ईएस जोड़नी होगी आपको। समझ रहे हैं बात को। एक टेंस से हम 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव और नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव। बात हम कर रहे हैं पॉजिटिव की, कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे आप, डू और डज नहीं लगाएंगे। डू और डज के स्थान पे क्या करना है, आपको वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। यदि कर्ता एक वचन है तो, शर्त लगा रहा हूं मैं यहां पे, यदि कर्ता एक वचन है तो इन कर्ताओं के साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा, ही सी इट नेम के साथ। कैसे, देखिए किस तरह से जुड़ेगा, हम यहां पे जान लेते हैं इस बात को। डू और डज का प्रयोग तो होगा ही नहीं। देखें आप, मैं स्कूल जाता हूं, और वह स्कूल जाती है।
दो सेंटेंस हैं, दो से यहाँ पे अंतर क्लियर हो जाएगा। तो ये सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें नहीं कहीं पे नहीं आया और प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लग रहा। तो ना तो ये नकारात्मक है ना प्रश्नवाचक है, तो कैसा वाक्य है? सकारात्मक। अब यहाँ पे कैसे करेंगे? आई, और ये कह रहा है कि सकारात्मक वाक्य में डू और डज का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या करेंगे? वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे यदि कर्ता एक वचन है। तो अभी यहाँ पे देखें कर्ता मैं, आई बहुवचन है, तो इसकी जो वर्ब है, क्रिया क्या हो रही है इसमें? गो, जाना। तो इस वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? नहीं जोड़ना, क्योंकि ये वाला वाक्य कह रहा है कि एक वचन हो तो जोड़ना है। यदि वाक्य का कर्ता एक वचन होगा तो हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे वाक्य का कर्ता कैसा आ गया? बहुवचन। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब यहाँ पे देखिए वह, सी, सी देखिए एक वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सी के साथ वर्ब में क्या जोड़ना होगा? एस या ईएस। सी गोज, वह जाती है, टू स्कूल। तो ये दो सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा आपको कि एक वचन करता आएगा तो एस या ईएस हमको जोड़ना है वर्ब में, और बहुवचन करता आएगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ना। जैसे राम हमेशा दूसरों की मदद करता है। ताहे पे आ गया, ताहे पे आ रहा है, तो राम ऑलवेज, हमेशा। अभी यहां पे देखिए मदद, क्रिया क्या है? मदद करना, हेल्प। अब इस हेल्प में एस या ईएस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? देखिए राम एक वचन है, किसी का नाम है, नाम एक वचन है, तो वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा। रमेश ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, रमेश हमेशा दूसरों की सहायता करता है। तो एक चीज ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जब प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है और सकारात्मक बनेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे लगाया एस या ईएस, यहाँ पे लगाया एस या ईएस, लेकिन इस वाले वाक्य में नहीं लगाया हमने। जैसे मैं कहूँ ही टेक्स टी, ही टेक्स, टेक के साथ एस जोड़ दिया मैंने। जबकि अगर वी, हम चाय पीते हैं, आ जाए वी टेक, अब एस नहीं जोड़ रहा हूं मैं, वी टेक टी। जैसे मुकेश किताब लिखता है, मुकेश राइट्स, एस आ गया, मुकेश राइट्स अ बुक। और ये आ जाए मैं एक किताब लिखता हूं, आई राइट, अब एस नहीं जुड़ेगा, आई राइट ए बुक। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सकारात्मक वाक्य बनेगा तो जो हमारा एक वचन कर्ता होगा उस एक वचन कर्ता के साथ हमें वर्ब में एस या ईएस जोड़ना है। आप देखिए नकारात्मक जब बनेगा, अब तीनों वाक्य जब बनेंगे, नकारात्मक हो चाहे प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो वहां पे क्या होगा? डू और डज का यूज होगा। इसका हम नकारात्मक बनाए तो कैसे बनेगा? राम, अभी नेवर में चेंज हो जाएगा ऑलवेज, तो क्या मैं इसको ले लेता हूं सी, थोड़ा सा ये ज़्यादा इजी रहेगा। शी, सी एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? डज, और डज के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। सी डज नॉट। अब वर्ब लिखनी है हमको गो, और गो में जो हमने एस या ईएस जोड़ा था उसको हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि अब डज का यूज हो गया, डज का यूज होते ही एस या ईएस हट जाएगा। सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव यदि बनाऊं तो इस तरह से बन जाएगा, राम नेवर हेल्प्स अदर्स। राम कभी भी दूसरों की सहायता नहीं करता, इस तरह से भी बन जाएगा ये। लेकिन इसको वैसे लें, राम डज नॉट हेल्प अदर्स, राम दूसरों की सहायता नहीं करता। तो यहां पे हमने डज लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, और फिर हेल्प, हेल्प में से एस या ईएस को हमने गायब किया। तो ये नकारात्मक है। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक बनेगा,
जब डू और डज लगेंगे वाक्य में तो फिर हम एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये सिर्फ सकारात्मक में है कि सकारात्मक वाक्य में डू और डज का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको जोड़ना है। अब देखिए मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल देता हूं यहां पे। इसके मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, एक पार्ट में ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट होंगे इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का फर्स्ट नियम, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहले रूल की बात कर लें। इस टेंस में निम्न एडवर्ब्स जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, seldom, sometimes, generally, usually, normally, frequently, regularly, rarely, daily, on Sundays, संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज, ऐसे एस लगा हुआ आना चाहिए। ट्वाइस ए वीक, ईयर, मंथ, कुछ भी हो, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, कुछ भी आए। एवरी प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो ये सब कुछ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा। क्या क्या चीज़ मिलने वाला है? ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, normally, frequently, regularly, rarely, daily, on Sundays, twice a week, every plus time, every day, every month, every year, every week, every hour, कुछ भी आए, every plus time का प्रयोग हो तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अब कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे he never लेट टू स्कूल, तो यहाँ पे ये आ गया आपके सामने कम। तो ये देखना है आपको, ही नेवर, तो ये नेवर आपको इंडिकेट कर रहा है, ये नेवर आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखिए, सकारात्मक वाक्य है और वैसे तो नकारात्मक है ये, लेकिन नेवर खुद नकारात्मक बना रहा है इसको। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस, कम्स। ही नेवर कम्स लेट टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखिए, वी फॉर अ पिकनिक ट्वाइस ए मंथ, महीने में 2 बार हम पिकनिक जाते हैं, तो गो। अब यहाँ पे देखिए, वी फॉर अ पिकनिक ट्वाइस अ मंथ। अब ये ट्वाइस अ मंथ हमको ये इस बात की सूचना दे रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करिए आप इसमें, ट्वाइस अ मंथ देखते हुए। तो कर देते हैं, कर्ता बहुवचन दे रखा है, वाक्य सकारात्मक है, तो गो ऐसे की ऐसे रह जाएगा, एस या ई एस इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है। एक वचन का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रश्मि रेगुलरली मिस्टेक्स
और ब्रैकेट में आ गया ऐसे कमिट्स, कमिट। तो रेगुलरली आपको इस बात की सूचना दे रहा है, रेगुलरली शब्द कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है ये वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो ठीक है, सकारात्मक वाक्य है इसका, कर्ता एक वचन आया हुआ है तो वहां पे क्या जोड़ देंगे, एस, कमिट्स। रश्मि रेगुलरली कमिट्स मिस्टेक। जैसे दूसरा उदाहरण, मोहन माई हाउस ऑन मंडेज। तो यहां पे देखिए ऑन मंडेज आया हुआ है, ऑन मंडेज, ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज, और यहां ब्रैकेट में विजिट। तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लगा हमें ऑन मंडेज से, तो मोहन एक वचन है, एक वचन होने के साथ ही वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ई एस। मोहन विजिट्स माई हाउस ऑन मंडेज, हर सोमवार को मेरे घर आता है। जैसे और हम उदाहरण लिख सकते हैं, 2-3 उदाहरण और लिख लें हम। आई माई फादर एवरी वीक, एवरी प्लस टाइम आ गया यहां पे, एवरी वीक, और ब्रैकेट में आ गया मीट। तो अब एवरी प्लस टाइम आपको बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एवरी और टाइम आ रहा है एवरी के साथ में, तो यहां पे क्या भर जाएगा, आई बहुवचन करता है, एस या एस लगेगा ही नहीं, तो क्या रह जाएगा, मीट। आई मीट माई फादर एवरी वीक। जैसे शी हर क्लॉथ्स डेली, और यहां पे आ गया वॉश। तो यहां पे देखिए डेली शब्द आपको बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और कर्ता कैसा आ गया, एक वचन, तो यहां क्या हो जाएगा, वॉशेज। शी वॉशेज हर क्लॉथ्स डेली। एक और मैं यहां पे आपके सामने एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। कमल occasionally his friends help। तो यहां पे occasionally वर्ड, ये वहां पे शायद नहीं लिखा है हमने occasionally, इसको भी आप ऐड कर लें इसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की एडवर्ब ऑकेजनली। ऑकेजनली आते ही हमें क्या करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और ये देखना है कि कर्ता एक वचन, एक बहुवचन, एक वचन है, तो हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प्स। कमल ऑकेजनली हेल्प्स हिज फ्रेंड्स, कमल कभी कभार अपने दोस्त की मदद करता है। जैसे समटाइम्स I for a walk with my dog, और यहाँ पे गो कि कभी कभार मैं अपने कुत्ते के साथ घूमने जाता हूँ। तो यहाँ आई बहुवचन है, समटाइम्स इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में लीजिए इसको, आई बहुवचन है तो एस या एस लगेगा नहीं। समटाइम्स आई गो फॉर अ वॉक विद माई डॉग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं और बहुत सारे रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और ये सारे रूल्स आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। 8 क्वेश्चन आने वाले हैं कक्षा 10 में और 4 नंबर के होंगे। आधा नंबर लिए होता है हर प्रश्न, तो प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में से जरूर एक प्रश्न आता है।
तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मेरे साथ करते रहिए। ये पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 2 लेकर के मैं जल्दी से आऊँगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।